दीप भाटिया का बयान, मानवाधिकार आयोग में 14 महीने में 4000 केस पेंडिंग। 13 केसों में से 7 पर सुनाया फैसला, 6 पर होगी अगली तारीख पर सुनवाई। 14 महीने बाद एक बार फिर से सुचारू हुई मानवाधिकार आयोग की कोर्ट। हरियाणा मानवाधिकार आयोग में पिछले 14 महीने से ठप पड़ा कामकाज आज फिर से सुचारू हो गया। 14 महीने बाद लगी मानवाधिकार आयोग की कोर्ट में 13 केस सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 7 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, जबकि 6 केसों पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई। निपटाए गए सभी केस पुलिस से संबंधित थे। आयोग के सदस्य दीप भाटिया के मुताबिक लंबित केसों के निपटान के लिए भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज लगभग 14 महीने के बाद गुड़गांव में हमारा कमीशन की तरफ से कोर्ट लगी है। बीच की ड्यूरेशन में क्योंकि कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हम कैंप ऑफिस नहीं चला पा रहे थे, सिर्फ डेट्स दे रहे था हमारा स्टाफ आकर। अब आज से हमने इसको शुरू किया है और पूरे ढंग से इसको स्विंग में ले आएंगे। कोई ना कोई महीने में 2 या 3 बार जितनी, और इस बार तो मुझे लगता है क्योंकि पेंडेंसी ज़्यादा है तो शायद महीने में कई दिन तक हमें काम करना भी पड़ सकता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन पेंडेंसी। नई कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं। आज करीब करीब 13 केस थे, जिनमें से लगभग आधों का निपटारा हो गया, क्योंकि उसमें जो जो एक्शन उन्होंने मांगा था कंप्लेंट्स में वो हो चुका था। कुछ में नहीं हुआ है, उनकी दोबारा से रिपोर्ट मांगी गई है। और अब बहुत जल्दी यहाँ गुड़गांव में जो 5-6 जिलों का हम काम देखते हैं, तो उसको और आगे स्विंग से काम बढ़ाएंगे। हमारे नए चेयरमैन साहब और एक मेंबर साहब जो दूसरे हैं, वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली विजिटिंग रखेंगे। और जैसे जैसे आगे होगा समय, मैं इसलिए आप लोगों से आज मिलकर ये बता रहा कि जल्दी ही अब गुड़गांव का आज से सारा सिस्टम जो जिससे पहले था वैसे ही चल पड़े। देखिए, जब पिछली टेन्योर के अंदर हमने ये एक नई शुरुआत की थी, सबसे ज़्यादा वायलेशन के केसेस पुलिस डिपार्टमेंट के आते थे। तो मधुबन के अंदर हमने एक सेमिनार करके इंस्पेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स के साथ एक दिन का पूरा सेमिनार रखा था। उसमें उनको अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे मधुबन के ट्रेनिंग सेंटर्स के, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम इसको पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग बनाएंगे ह्यूमन राइट्स को। ऐसे ही मैंने जेलों के अंदर शुरू किया था। उसका भी जो सेमिनार यहीं गुड़गांव में किया था लास्ट हमने, इसी भोंडसी जेल के अंदर। उसमें लगभग सभी जेलों के हमने जो जेलर्स और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो जितने थे उनको बुलाया था और इसके ऊपर एक डिटेल्ड सेमिनार रखा था। ये प्रोसेस हमने पिछली टेन्योर में शुरू कर दिया था। अब इस टेन्योर में जब नई शुरू हुई है, हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी काम नहीं शुरू हुआ, स्टूडेंट्स में, लॉ स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज में और पब्लिक एट लार्ज, एनजीओज, इनके अंदर भी हम जल्दी ही कंसंट्रेट करने के लिए प्लान करेंगे। देखिए, शिकायतें अलग अलग प्रकार की थी। ज़्यादातर पुलिस की शिकायतें होती हैं, जो कि ट्रेंड है पूरे देश का। उसके अलावा गुड़गांव जैसी जगह में एक आध बड़ी पिक्यूलियर शिकायत भी है, जहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसमें लोगों ने फ्लैट्स तो ले लिए पर उनको एमिनिटीज़ पूरी नहीं मिल रही और बिल्डर अपना काम करके जा चुका है। तो वो एक समस्या आ रही है उनको कि अब वो प्लेग्राउंड कहाँ से लें, बच्चों को खेलने की जगह जो प्लान में दिखाई गई थी वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार की पिक्यूलियर शिकायत भी आज एक लगी हुई थी। तो देख रहे हैं, उसमें ज़रूरत होगी तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, पेनल्टी लगानी पड़ी या कुछ और कार्रवाई करनी पड़ी, तो आने वाले समय में उसके ऊपर विचार करेंगे। ये उसी केस का रेफरेंस है, क्योंकि पिछले 14 महीने से कमीशन काम नहीं कर रहा था। दीप भाटिया ने बताया कि कोर्ट के समक्ष पुलिस के अलावा सोसाइटी में समस्याएं डीटीपी व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा शिकायत पर कार्रवाई न करने से संबंधित शिकायतें भी आई हैं, जिन पर सुनवाई की गई है। वहीं आज की सुनवाई में बंदवाड़ी कचरा निस्तारण प्लांट को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें अधिकारियों को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। तो और दूसरा, कुछ विषय ऐसे हैं जो रियारा के बनने के बाद, नई सोसाइटीज़ बनने के बाद, कुछ कानून ऐसे हैं जिनका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। किस अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी को कहाँ इंटरवीन करना है, वो कुछ अभी पैरामीटर्स पूरे बने नहीं हैं। तो ऐसे में हम कमीशन की तरफ से देखेंगे, जो भी आवश्यक हुआ सरकार को निर्देश देना, जब भी कभी आवश्यक होगा अवश्य देंगे। वास्तव में मानव अधिकार एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।
इसको हम कुछ शब्दों में, कुछ किताबों में, कुछ लेखों में समायोजित नहीं कर सकते। हर अधिकार जो एक आदमी को जन्म के बाद मिलता है वो मानव अधिकार है। उसी का एक पार्ट जो है आपका फंडामेंटल राइट है, उसी का पार्ट अलग अलग कानून है जिनके लिए अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। तो जिस काम के लिए कोई एक्ट बना हुआ है, कोई अथॉरिटी बनी हुई है, तो उसके लिए बनता यही है कि वो व्यक्ति वहां पर पहले अप्रोच करे। अगर कोई एक सिस्टम बना हुआ है तो मानव अधिकार आयोग ये तो है नहीं कि हर काम को यही करेगा। भाई किसी का लाइसेंस नहीं बना तो लाइसेंस हम बनाएंगे, बनवाने के लिए कहेंगे। किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो वो भी हम बनाएंगे, या सब काम हम नहीं करेंगे ऐसा तो हम आपको समझ में आ ही सकती है बात। जहां ऐसा लगता है इनजस्टिस हो रहा है, उसके अधिकारों की वायलेशन हो रही है, वहां पर हम ऐसे केसेस में इंटरवीन करते हैं और रिलीफ भी दिलवाते हैं। जहां तक आपने टाइम बाउंड की गई, उसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, सरकार ने बनाई हुई है, लोगों को वहां भी अप्रोच करना चाहिए। जिस काम के लिए एक अथॉरिटी अलग से बनी होती है, उनको वहां अप्रोच करना न्याय संगत होता है, बजाय हर चीज को हम मानव अधिकार के अंदर लेकर आए। देखिए, दोनों पक्षों को सुनना होता है। कभी कभी अधिकारियों की भी कोई दिक्कतें होती हैं, कोई कानूनी अड़चने होती हैं, कोई प्रोसीजरल अड़चने होती हैं, और कभी कभी वो ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के उसको अधिकार नहीं दे रहे। तो उन सब चीजों को सुन के ही कार्रवाई की जा सकती है। जुडिशियल प्रोसेस है, एक न्याय संगत बात है कि हर आदमी को मौका तो दिया जाए। किसी के खिलाफ एक्सपर्टी निर्णय तो एकदम नहीं कर सकते कि कोई आदमी हमारे सामने आगे खड़ा हुआ और हम सीधा आदेश जारी कर दें ऐसा कर दो। अभी जैसे आज एक बिजली का मैटर था, उसके अंदर ये कहा गया कि ये आदमी जो बिजली का कनेक्शन मांग रहा है वो उस प्रेमिसेस के अंदर ऑलरेडी 1 मीटर कट चुका है जिसके पेमेंट बकाया है, और अब उसने तीसरी एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन वो पुराने जो डिफॉल्ट पेमेंट है उसको जमा नहीं करा रहा है। एज पर पॉलिसी उसका जमा कराना जरूरी है। अब वो पुराना नाम रह जाए के नाम और नए नाम से लग जाए तो बिजली बोर्ड कहाँ से पैसे लाएगा। तो ऐसे कुछ प्रोसीजरल फॉल्ट होते हैं जो डिपार्टमेंट बताता है, तभी हमारे को पता चलता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर देखते हुए ही हम कोई आदेश जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो लोगों को जो रोजमर्रा के कामों में टाइम बाउंड नहीं होता, उसके लिए एक अलग अथॉरिटी है, वहां पर लोगों को जाना चाहिए। और उसके अगर रिड्रेसल नहीं होती या कोई ऐसी अड़चन आती है, तब हम उसके अंदर एक गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे, लेकिन वो कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जहां हमारे इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। देखिए, पहले में और आज में परिवर्तन बहुत हुआ है। ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी इंटरटेन की जा रही हैं। ऑनलाइन आप कंप्लेंट डालते हैं या टेलीफोन पे ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट डालते हैं, टाइम नोट कर रखते हैं, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि हमने उस समय पे ये कंप्लेंट की थी। या बाई रजिस्टर पोस्ट भी आप अपनी कंप्लेंट कंसर्न्ड हेड जो होता है जिले का उसको भेज सकते हैं या एसएचओ को भेज सकते हैं। तो बहुत सारे साधन बदल गए हैं, लेकिन दुख ये है कि लोग उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट का जो पुलिस की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ईमेल्स बनी हुई हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं होता, इतना नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो वो भी लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है कि सही जगह पे सही अपनी बात को टाइम से रखें। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो उसका फिर इलाज है और हम करते भी हैं। देखिए, एग्जैक्ट डाटा तो अभी भी मेरे ख्याल से कैलकुलेट नहीं हुआ। लगभग 3 से 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस वो हैं जो अनअटेंडेड पड़ी हैं इस 14 महीने के दौरान, और 700 से 800 केसेस वो हैं जो रेगुलर हियरिंग पे ऑलरेडी चल रहे थे। तो लगभग 4000 के करीब आप आंकड़ा मान सकते हैं। दीप भाटिया की मानी तो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोग की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है।